इंस्टा की रील्स हो या फिर एक्स के ऊपर ट्वीट्स, मूवीज की कैटेगरी में एक ही चीज यानी कि आवेशम हर जगह पे ट्रेंडिंग देखने को मिल रही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट मेक्स मलयालम इंडस्ट्री एंड स्पेशली फहद फासिल सो रिलेटेबल एंड स्पेशल। सबसे पहले बात करते हैं द मैन द मिथ द लेजेंड के बारे में, यानी कि फहद फासिल के बारे में। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन एक्टर्स एंड ही हैज फैंस अक्रॉस द इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंपल फैक्टर एंड दैट इज रिलेटिबिलिटी। जिस तरह के रोल्स और जिस तरह की कहानियां वो एक्सेप्ट करते हैं उसको देख के हमें लगता है कि ये हमारे टाउन, गांव या लोकेलिटी के आसपास हो सकता है। रोल्स दैट ही डेयर्स टू एक्सेप्ट सच एज महेशिंटे प्रतिकारम, जिसके अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से उनका कैरेक्टर गांव के बीच में पिटाई होने का एक बदला लेने के लिए बैठा रहता है और इस बीच में क्या क्या चीजें उसके आसपास गांव के अंदर हो रही होती है। इस तरह की कहानियां वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे ही रोल्स वो पसंद भी करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं ऑडियंस के बीच में। और कई बार वो ऐसे ही नॉर्मल रोल्स को स्पेशल बना देते हैं, जैसे कि कुंबालंगी नाइट्स। तो कुंबालंगी नाइट्स के अंदर वो एक शमी के नाम का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली का हेड होता है, जो कि एक मिसोजिनिस्ट और क्रूअल इंसान होता है। बट उनका लुक्स और उनकी अपीयरेंस इस चीज़ से एकदम हटके मिडिल क्लास आदमी की तरह होते हैं, जो एक नॉर्मल से फॉर्मल कपड़ों में घूमता रहता है, जॉब पे जाता है और घर आता है। बट जब वो गुस्से में आता है और अपना क्रूअल नेचर रिप्रेजेंट करता है तो स्क्रीन के ऊपर खौफ हमेशा बरकरार रहता है। तो इस तरह के नॉर्मल रोल्स के अंदर भी वो जान डाल देते हैं। सेकेंड थिंग विच मेक्स फहद फासिल स्टैंड आउट देन द मोस्ट इंडियन एक्टर्स इज कंफर्ट। फहद फासिल गेट्स कंफर्टेबल विद द कैरेक्टर ही चूजेस, मतलब वो जिस तरह के कैरेक्टर्स चूज करते हैं या जिस तरह के कैरेक्टर्स वो प्ले करना चाहते हैं उन कैरेक्टर्स के साथ वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो लिटरली वही इंसान और वही पर्सन बन जाते हैं और कैरेक्टर की स्क्रीन के अंदर वो इतना उतर जाते हैं कि हमें कई बार डिफरेंस पता नहीं चलता कि ये सही में वो कैरेक्टर बन चुका है या फिर ये फहद फासिल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अन्नयम रसूलम नाम की मूवी थी जिसके अंदर रसूल नाम का एक टैक्सी ड्राइवर उन्होंने प्ले किया था। इस मूवी के अंदर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए एक नॉर्मल बात होती है। जिस तरह से उन्होंने अपना मैनरिज्म और बॉडी लैंग्वेज दिखाया टैक्सी चलाते टाइम, कि जिस तरह से टैक्सी ड्राइवर कोई नॉर्मल होगा वो अपनी टैक्सी में कैसे कंफर्टेबल फील कर रहा है और अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से शो करता है, तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है विच मेक्स हिम स्टैंड आउट देन अदर इंडियन एक्टर्स। या फिर सुपर डिलक्स का मुगिल का कैरेक्टर, जो कि किस तरह से अपनी वाइफ को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ता है और इतना ही नहीं साथ ही साथ वो एक डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा रहा होता है। और इस बीच जब उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता है तो उसका जो मोनोलॉग होता है उसको सुन के हम ऑडियंस भी उसके साथ सिंपैथाइज हो जाते हैं। तो दिस कंफर्ट विद द कैरेक्टर मेक्स हिम स्टैंड अपार्ट देन ऑल अदर इंडियन एक्टर्स। थर्ड थिंग विच मेक्स फहद फासिल इज हिज एक्सपेरिमेंट्स। लाइक वी हैव डिस्कस्ड, फहद फासिल जो है वो किसी भी तरह के चैलेंजिंग और नॉन कन्वेंशनल रोल्स को प्ले करने के लिए हिचकिचाते नहीं है। जिस तरह से उन्होंने थोंडुमुदालम दृक्साक्षियम के अंदर उन्होंने एक पेटी क्रिमिनल का रोल प्ले किया था जो एक मामूली चोर होता है और किस तरह से वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और पूरी मूवी के अंदर किस तरह से सभी लोग उसको जलील करते रहते हैं। इस तरह के चैलेंजिंग और नॉन कन्वेंशनल रोल को भी वो बखूबी प्ले करते हैं। वो इस तरह की एक्सपेरिमेंटल मूवीज को बढ़ावा देने के लिए अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस को भी ओपन कर चुके हैं, जहाँ पे वो ऐसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज के अंदर जान डालते हैं और उनको स्क्रीन के ऊपर जिंदा करते हैं। Now let's talk about Malayalam film industry, which gave us banger after banger this year. जहाँ पे हमें ब्रह्मयुगम, प्रेमलू, गोट लाइफ, मंजूमेल बॉयज और आवेशम जैसी एक के बाद एक हिट फिल्म हमें इस साल देखने को मिली, जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने में कामयाब हुई है। What makes this film industry special than other industries? पहला फैक्टर आता है which makes this film industry stand apart than other industry is relatable content। जहाँ पे अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज फोकस करती है एस्केपिज्म के ऊपर, जहाँ पे लोग जो है वो रूटीन लाइफ से हट के कुछ दिखाना पसंद करते हैं। वहीं पे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अपनी रूटीन लाइफ को ही एंटरटेनिंग वे में दिखाने में कामयाब हो जाती है। तो ये देख के नॉर्थ इंडिया की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है इस तरह के कंटेंट को लेके। द सेकेंड फैक्टर विच मेक्स इट इवन स्पेशल इज ऑथेंटिसिटी। वो अपनी चीज़ों को दिखाने में और अपने कल्चर को दिखाने में 100% ऑथेंटिसिटी के साथ वो शो करते हैं। फिर चाहे वो जानते हो कि ये पूरे इंडिया की ऑडियंस देखेगी इसको, फिर भी वो ऑथेंटिक वे में अपनी चीज़ों को और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं भूतकालम का दूंगा, जो कि इंडिया की मेरी देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में से एक मैं रखूँगा, जिसमें
पूरी मूवी के अंदर हमें कोई भी भूत दिखाई नहीं देता, फिर भी हमारी पूरी मूवी में फटी रहती है। इस तरह के ऑथेंटिक कंटेंट मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज स्टोरी। नाउ वी ऑल नो दैट स्टोरी इज द सोल ऑफ एनी कंटेंट, बट मलयालम इंडस्ट्री कोई भी मामूली स्टोरी को भी बहुत ही ग्रैंड स्केल के साथ दिखाने में कामयाब होती है। फॉर एग्जाम्पल, अन्युम कोशियुम नाम की एक मूवी है जिसके अंदर पृथ्वीराज सुकुमारम दिखाई देते हैं। इस मूवी की कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी सिर्फ इतनी है कि दो लोगों के बीच में ईगो क्लैश होते हैं और इस ईगो क्लैश को कॉमेडी को ड्रामेटाइज करके हमें दिखाया जाता है। ये देखने और सुनने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और वन लाइन स्टोरी लगती है, बट इस मूवी के अगर हम बात करें तो इस मूवी को जब आप देखोगे तो इसके हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग आपको देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल सी स्टोरी को यहाँ से यहाँ तक ले जाना, जिसमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे मलयालम इंडस्ट्री कामयाब हुई। एंड द लास्ट फैक्टर विच मेक देम स्टैंड अपार्ट इज कास्ट एंड क्रू। वहाँ की जो भी टेक्निकल टीम्स हैं या जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो कैरेक्टर एक्टर्स हो, साइड कैरेक्टर्स हो, कैमरामैन से लेके टेक्निकल टीम से लेके कास्टिंग के जितने भी एक्टर्स हैं, वो सभी के सभी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हमें नजर आते हैं। जहाँ पे वन टेक सीन्स की अगर हम बात करें, सिनेमाटोग्राफी की बात करें या फिर साइड कैरेक्टर्स की एक्टिंग की भी अगर हम बात करें तो वो भी हमें ऑन पॉइंट और एक्सेप्शनल देखने को मिलती है, जो कि मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट मलयालम सिनेमा एंड फहद फासिल। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और इस टाइप के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।